स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यह पढ़ेंगे कि अगर बेंजीन रिंग पर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो यह हमें तीन तरह के डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स दे देता है, जिसमें एक अर्थो प्रोडक्ट होता है, दूसरा मेटा प्रोडक्ट होता है और तीसरा पैरा प्रोडक्ट होता है। लेकिन रिएक्शन के दौरान यह तीनों प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में नहीं बनते हैं। इनका अमाउंट बेंजीन रिंग पर पहले से प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट के नेचर पर डिपेंड करता है, न कि रिंग के नेचर पर। तो चलिए इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। यदि हम फिनॉल का एग्जाम्पल लेते हैं और इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह से मिलते हैं। यहाँ पर OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके अर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो अर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ पर अटैक करना प्रेफर करेंगे और अर्थो और पैरा पोजीशंस के करेस्पॉन्डिंग बनने वाले प्रोडक्ट्स मेटा पोजीशन से ज़्यादा अमाउंट में बनेंगे। तो यहाँ से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप ऐसा लगा है जो +R या +I इफेक्ट शो करता है तो वह अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ पर हम कुछ अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को देख सकते हैं, जैसे कि NH2 ग्रुप, OCH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, OH ग्रुप एटसेट्रा। ये सारे ग्रुप्स हमारे +R इफेक्ट या फिर +I इफेक्ट शो करते हैं। तो इसीलिए ये अर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फास्टर रेट से होती हैं और इसीलिए इन ग्रुप्स को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। वहीं हैलोजेंस काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं, इसीलिए ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। लेकिन इनके केस में बनने वाले मेजर प्रोडक्ट अर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स ही होते हैं। बस रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण थोड़ी कम हो जाती है। यदि हम नाइट्रोबेंजीन का एग्जाम्पल लें और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं तो वो हमें कुछ इस तरह से मिलते हैं। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है या फिर कहें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है, जिससे कि बेंजीन रिंग पर प्लस चार्ज आ रहे हैं और अर्थो और पैरा पोजीशन पर प्लस चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करना प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन मेटा पोजीशन पर रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण हमें मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स इस केस में अर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट से ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट बहुत ही स्लो होता है। यहाँ से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसे ग्रुप्स जो -R या -I इफेक्ट शो करते हैं वो EASR रिएक्शन के लिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की तरह बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इन ग्रुप्स को ले सकते हैं, जैसे कि NO2, CN, COOH,
SO3H एक्सेट्रा। सिंस ये ग्रुप्स बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट कम हो जाता है, इसीलिए हम इन ग्रुप्स को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं।